बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि हुकूमत असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहे तभी मुज़ाकरात करें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुज़ाकरात पर बड़ा मुतालबा। कहते हैं कि अगर वो दोबारा सितंबर अक्टूबर का कहें तो बात करने की ज़रूरत नहीं। अगर 14 मई की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा। जनरल बाजवा ने मुल्क पर चोलू मुसल्लत किया है। इलेक्शन काउंट किस करवट बैठेगा? इलेक्शन पर हुकूमत और PTI मुत्तफिक हो पाएंगे या नहीं? दो बड़े सियासी हरीफों में एक बार फिर बड़ी बैठक कुछ देर बाद होगी। बैक वक्त इंतखाबात का इनेकाद एजेंडे में सर फहरिस्त है। रवां साल मई में कौमी असम्बलियाँ और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। आइनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेना होंगे। तहरीक इंसाफ का बड़ा मुतालबा। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। भांजे शेर शाह समेत PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का दौर गिरफ्तार कारकुनान की फौरी रिहाई से मशरूत कर दिया। फवाद चौधरी का साथ रफ़ीक और आसम नज़ीर तारड़ से गिरफ्तारियों पर राब्ता काम कर गया। वफाकी पुलिस ने गिरफ्तार 23 PTI कारकुनों को रिहा कर दिया है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उठाने का केस। इमरान खान की 3 मई तक हिफाजत जमानत मंजूर कर ली गई। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेयरमैन PTI इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। आइंदा समात पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल की इमरान खान की दरख्वास्त आज ही समात के लिए मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा कि कल अगर कोई अल्लाह दिता आए तो उसे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज ही 2 अल्लादिता की जमानत मंजूर हो गई है। अगर आप किसी अल्लादिता की जानिब से पेश हुए और रिलीफ ना मिला तो बताइए। पंजाब के पी इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फंड्स ताहाल ना मिले। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पी इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुख्तस करने का हुक्म दिया था, जो कि 27 अप्रैल कल की तारीख गुजर गई और डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। मईशत बहाल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी मुआशी बहरान से आवाम को मुतासर नहीं होने देंगे। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफ़वाज हमेशा सलाहियतों का मुज़ाहरा करती रहेगी। रिसालपुर में PAF असगर खान अकेडमी में पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को बैचेस लगाए। JF-17 थंडर J-10C तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। आसमान पर ऐसे रंग नज़र आए कि देखने वाले पलकें झपकना ही भूल गए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक साबका आर्मी चीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई है। ये मुबासे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनासुर में हुए। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के अज़मात के वोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। शेख रशीद बोले ये सिविल नाफरमानी की शुरुआत है। ट्वीट में लिखा कि हुकूमत की खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है। हलफ के साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को मानने से इनकार कर दिया है। जो वज़ीर-ए-आज़म अदलिया के हुक्म को ना माने उसके अतमाद के वोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। मई के पहले हफ्ते तक अदलिया के फैसलों का तयन हो जाएगा। अदलिया के खिलाफ हुकूमत ने ऐलान जंग किया है। बिलाखिर हुकूमत को शिकस्त होगी और अदलिया जीतेगी। 21 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब भी कायम है और इस फैसले से मुनहरिफ होना भी तौहीन अदालत होगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को रिलीफ मिल गया। करप्शन केस में अबूरी जमानत मंसूर, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। परवेज़ इलाही की एक और करप्शन के मुकदमे में 11 मई तक जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत का केस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उधर मोनिस इलाही की अहलिया समेत 8 मुल्ज़मान की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी गई है। हिमालय से ऊंची, समंदर से कहीं गहरी पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल। दोनों ममालिक एक दूसरे के पायदार मुस्तकबिल के लिए पेश। चीन ने सी पैक के तहत रेलवे लाइन का मंसूबा पेश कर दिया। सी पैक का ये अब तक का सबसे महंगा तरीन मंसूबा है। 58 अरब डॉलर लागत आएगी। 1860 मील तवील रेलवे सिस्टम गवाथर को संक्यांग के शहर काशगर से मिला देगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि ANP की KPK में दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रिट। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक DG ISI फैज़ हमीद और साबिक वज़ीर आला KPK महमूद खान को फरीक बनाया गया। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। रुख करते हैं आरिफवाला का, जहां पर शिमाली पंजाब के किसानों ने मुनाफा बख्श पैदावार के लिए सब्जियां और फल की काश्तकारी। किसानों का कहना है कि सब्जियां और फल मुनाफा बख्श पैदावार हैं। मकई, आलू, तरबूज, खरबूजा और खीरा समेत दीगर सब्जियों की पैदावार से हम बहुत खुशहाल हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गज़नफ़र अली से, जो इस वक्त आरिफवाला में किसान के साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपर पंजाब में अगर किसानों की बात की जाए तो किसान काफ़ी खुशहाल दिखाई देते हैं। सब्जियों की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से साहब उनसे हम बात करेंगे। शायद साहब किस किस चीज़ की ज़्यादा यहाँ पे जो पैदावार, कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा यहाँ पे पैदावार है आपकी, जिसकी वजह से आपकी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं और खुशहाली है? अस्सलाम वालेकुम। शाहिद रज़ा जी, रज़ा टनल फार्म बनात हूँ। तकरीबन 15 साल तो असी वेजिटेबल का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह इत्थे खीरा, करेला, कद्दू सब बहुत अच्छी किस्म की फसलें हो रही हैं। ते अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा, तकरीबन बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन दरमियाने साइज़ का मुनाफा अच्छी किस्म मिला है। इस तो आड़ ते ईद दी छुट्टियां दे वेच कोई प्रॉब्लम बने ज़मींदारां वास्ते, सब्जियां वास्ते खास कर, लेकिन माशाल्लाह हुण फिर कुछ रूटीन बेहतर हो गई। उनकी वजह तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर होंगे। ज़्यादा इस इलाके विच प्रोडक्शन खरबूजा, खीरा, करेला अच्छी किस्म की पैदावार दे रहे हैं। शायद साहब, जिस तरह खीरे की जो फसल हम देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत लगी हुई है, तो इतना खीरा ये सारा पाकिस्तान में फ़रोख्त होता है या आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं? इतने साढ़े तकरीबन पाकिस्तान है ज़्यादा भेजते हैं, लेकिन अगे अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है। बार्डर बंद हो जाने उनकी वजह तो मसले बनते हैं, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह अच्छा रेट इन्हें मिला है, पैदावार भी अच्छी हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी किस्म की रही खीरे की पैदावार। शायद साहब, आपके मकई की पैदावार भी बहुत ज़्यादा है और आप किसानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिन इलाकों की ज़मीन की जो है इस तरह की ज़रख़ेज़ ज़मीन है, उनको कि कौन कौन सी फसल की पैदावार करनी चाहिए, काश्त करनी चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या है? यहाँ तकरीबन सारे ज़मींदार जो है ना समझदार है बहुत ज़्यादा। हम तो बहुत पीछे हैं, लेकिन आरब वाला जो है ना बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है। यहाँ सारी फसलें होती है, ख़ासकर मक्की जो 140-50 तक जाती है। उसके बाद ये सब्जियां जो है बहुत अच्छी किस्म की हैं। सारे यहाँ जितने भी ज़मींदार हैं ना,
पुराने हैं और खुद तजर्बा रखते हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माशाल्लाह आरफ वाला बहुत जरखेज़ है और यहाँ फसलें तकरीबन सारी आलू, सब्जियात, मक्की सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी बिल्कुल, ये थे शाहिद रज़ा साहब जो बता रहे थे कि आरिफ वाला तहसील के जो ज़मींदार हैं, हाँ वो छोटे हैं या वो बड़े हैं, उनकी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं और यहाँ पर आलू, मकई, खीरा और सब्जियों की पैदावार बहुत ज़्यादा है और उसके मुनासिब रेट मिलने की वजह से किसान जो है बहुत खुशहाल है। और किसानों को चाहिए कि अपनी ज़मीन के हिसाब से अपनी काश्तकारी करें ताकि मुनाफा बख्श फसल साबित हो। जी अली, आपका शुक्रिया। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की जिला भर के पुलिस अफसरान से क्राइम मीटिंग की गई। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसडीपीओस, एसएचओस और दीगर पुलिस अफसरान की खुसूसी शिरकत। अपडेट करेंगे खानेवाल से कैसर चौधरी। नरोवाल से अफसोसनाक खबर है, जहां पर नरोवाल में मुरिद के रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस पे काबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने हादसे के जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, नरोवाल में मुरिद के रोड पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने हादसे के जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मेरी तंजीम के ज़रिए तमाम स्पेशल बच्चों को सरगर्मियों के हवाले से हॉकी स्टेडियम साहिवाल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में स्पेशल बच्चों समेत वालिदैन ने शिरकत की। हॉकी स्टेडियम साहिवाल में निजी तंजीम की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने स्पेशल बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप भी किया। इस मौका पर उसीमा तालिब ने कहा कि दौरे हासिर में अपनी सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें डॉक्टर्स ने स्पेशल बच्चों का फ्री चेकअप किया। गढ़ महाराजा में आगाही सेहत वॉक रैली निकाली गई। खातिमुल अंबिया ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल के हवाले से सेहत आगाही वॉक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान ने की। साहबजादा सालिम सुल्तान, साहबजादा उज़ैर सुल्तान, मियाँ इम्तियाज़ अहमद रहमानी, सदर प्रेस क्लब, राना मोहम्मद सलीम और सियासी समाजी शख्सियात समेत साफ बिरादरी ने भी खुसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। सलीम, आगाह कीजिएगा। मैं से मौजूद हूँ अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में ट्रामा सेंटर यहाँ पर बनने जा रहा है। हमारे साथ जिससे मौजूद है चेयरमैन ट्रामा सेंटर। सर, ये आपकी बहुत अच्छी काशिफ है कि गढ़ महाराजा में एक बहुत बड़ा ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। ये गढ़ महाराजा में आज आया हूँ इन सबको बताने कि हमने झंग में जो एक बैनुल अक़वामी मयार का हॉस्पिटल बनाने का प्लान किया है, उसके लिए हमने गढ़ महाराजा का इंतखाब किया है। मैं बहुत मशहूर हूँ भाई नवाज़ अली ख़ान सियाल का, जिन्होंने इस अस्पताल के लिए रकबा अलॉट किया, और बाकी तमाम साहिबान हमारे सारे सियासतदानों का इस अस्पताल के साथ सारे बिला तफरीक मेरे साथ इकट्ठे खड़े हैं। ये अस्पताल 120 बेड्स का होना है और कल इंशाल्लाह इसका हम संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे अहमदपुर सियाल को दावत है कि खुदारा कल अपने घरों में ना बैठें। कल शाम 5:30 बजे खातमुल अंबिया अस्पताल का बुनियाद पूरी अहमदपुर सियाल की आवाम मिल के अपने हाथ से रखेगी। कोई वहाँ VIP नहीं होगा, सारी आवाम मिल कर बुनियाद रखेगी, क्योंकि इस अस्पताल की मालिक अहमदपुर सियाल की आवाम है और इस अस्पताल का नाम नामी हमारे सरकार दो आलम सरवर कौनैन फ़ख्र कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से अस्पताल है, ख़ातमुल अंबिया अस्पताल। और ये अस्पताल मैंने मदीना शरीफ जाके उनके नालैन पाक पे गिड़गिड़ा के ये अस्पताल मैं मांग के लाया हूँ। मेरी लाज रखिएगा, मेरी लाज रखिएगा सरकार के सामने। वो ये ना कहें कि तुम तो इनके लिए मांग के गए थे, ये तुम्हारे अस्पताल की बुनियाद रखने नहीं आए, तुम इनके लिए मांग के गए थे।
میری بھی لاج رکھیے گا, اپنی بھی لاج رکھیے گا اس لاج رکھنے والے کے سامنے. اس لیے کل ضرور تشریف لائیں. میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن یہ اسپتال کمپلیٹ ہوگا, انشاءاللہ 2 سال میں اس کا پہلا فلور میں کمپلیٹ کر لوں گا اور یہاں ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی. میری تحصیل کا کوئی فرد اگر اسے دل کی تکلیف ہوتی ہے, اس کی اینجیوگرافی بھی یہیں ہوگی, اینجیوپلاسٹی بھی یہیں ہوگی, اس کی سرجری بھی یہیں ہوگی, اسے کہیں نہیں جانا پڑے گا. کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کا پورا علاج یہیں ہوگا, اسپتالوں میں شامل ہوگا. بہت شکریہ. جی بالکل, دربار حضرت سخی سلطان بہو سے صحت آگاہی واک ریلی نکالی گئی. سلیم, آپ کا شکریہ. اپڈیٹ کرنے کے لیے فیصلہ آباد کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر 34 ارب روپے کی لاگت سے کروائی جانے والی مردم شماری کے حوالے سے دعوے ہوا ہو گئے ہیں. مردم شماری کا شفافیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کو شمار کنندہ کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا کہ وہ یہ کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. نیاز احمد کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں نہیں ہیں. ان کی ڈیوٹی فیصل آباد میں مسیحوں کی سب سے بڑی آبادی برکت پورہ میں لگائی گئی ہے. انگلیاں نہ ہونے کی وجہ سے ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے اندراج میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیخوپورہ کے نواحی گاؤں لاکر گورنمنٹ ہائی اسکول کے انچارج ہیڈ ماسٹر کی نااہلی متعدد طالب علموں کو فیل کر دیا گیا. 3ری کلاس سے 8ویں کلاس تک کے 80 طالب علم فیل کیے گئے ہیں, جبکہ 9ویں کلاس کے 29 طالب علم 10ویں کلاس کی بجائے ریورس 9ویں کلاس میں کر دیے گئے ہیں. 1997 میں باطلہ کارکردگی پر اس اسکول کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے الحمرہ ہال لاہور میں گولڈ میڈل بھی دیا تھا. عید گزر گئی مگر چترال میں سیاحوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. عید کے دن سے لے کر اب تک ہزاروں سیاحوں نے وادی کیلاش کی سیر کی, مگر راستوں کی تنگی اور خرابی کی وجہ سے ان سیاحوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار ٹریفک جام ہو کر سیاح گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تفصیلات گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں. عید الفطر تو کب کا گزر چکا ہے مگر چترال میں اب بھی سیاحوں کا تانتا بندھا ہوا ہے. عید کے دن سے لے کر ابھی تک سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور ہزاروں سیاحوں نے وادی کیلاش کا سیر کیا. وادی کیلاش جاتے ہوئے پہلا گیٹ وے ایون کا خوبصورت گاؤں ہے, جہاں بعض منچلے کڑے ہو کر بنگلے بھی ڈالتے ہیں. اکثر سیاح وادی کیلاش میں ہزاروں سال پرانا مخصوص ثقافت کے حامل کیلاش کی سیر کو ضرور جاتے ہیں. وادی کیلاش کا راستہ ایون گاؤں کے بیچ میں سے گزرتا ہے, مگر یہ راستہ نہ صرف کچا اور خراب ہے بلکہ اتنا تنگ ہے کہ 2 گاڑیاں ایک دوسرے کو آمنے سامنے سے کراس نہیں کر سکتے. راستے کی تنگی کی وجہ سے اکثر ٹریفک جام ہوتا ہے اور سیاح گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کبھی کبھار تو ان کا آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوتا ہے. وادی کیلاش کی سڑکوں پر سابقہ تبدیلی سرکار کی دور حکومت میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے کام شروع ہوا تھا, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ووٹ سکورنگ بڑھ کر چترال میں 3 تحصیل ناظم بھی کامیاب ہوئے, مگر اس کے بعد کھیل ختم پیسہ ہضم اور سڑک پر کام رک گیا. ان سڑکوں کی خرابی اور تنگی کی وجہ سے سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں سیاح میاں بہت زیادہ آتے ہیں اور راستے کا تھوڑا مسئلہ ہے. یہاں تھوڑا نہیں بہت مسئلہ ہے, اور یہاں کام بھی چالو ہو گیا تھا, ابھی کام بھی بند ہو گئے, سارا بند ہو گیا ہے, اور راستہ بھی اتنا خراب ہے کہ بس پوچھو مت. کل ہم بمبریت گئے تھے تو ادھر روڈ اتنا خراب ہے کہ بس یار کیا کہیں, سیاحوں کو بھی تنگ ہو جائے, مسئلہ ہوتا ہے, ہمیں بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمیں حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد پورا کرے یہ کام. اور ادھر روڈ موٹ اچھا ہو گیا تو سیاحوں کے لیے بھی اچھا جگہ ہے, اور یہ جگہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے. یہ میرا گاؤں ہے ایون, اور سیاح بھی اچھی طرح سیر کرتے ہیں. یہاں بہت زبردست جگہ ہے. اور میں مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں آنے والے سیاح بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وادی کیلاش کی سڑکوں کو جلد سے جلد تعمیر کریں, تاکہ یہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا نہ ہو, اور سڑکوں کو بہتر کرنے سے یہاں سیاحت بھی فروغ پا کر یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے. عید کے بعد بھی کثیر تعداد میں سیاح وادی ایون اور وادی کیلاش کا رخ کرتا ہے, مگر ان سیاحوں کو ایک ہی شکوہ ہے کہ یہاں کی سڑکیں بہت تنگ اور خراب ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ ان سڑکوں کو جلد سے جلد بہتر کیا جائے, تاکہ یہ علاقہ بھی صحت کی مد میں فروغ پا کر ترقی کر سکے اور یہاں سے غربت کا خاتم ہو سکے. احمد غلامت فاروقی, چترال. رخ کرتے ہیں ملتان کا, جہاں ملتان کا علاقہ بوتلا ٹاؤن میں خالی پلاٹ کچرے کی اماجگاہ بن چکے ہیں. سونے پہ سہاگا کہ ان پلاٹس میں کچھ لوگوں نے بچوں کی تفریح کے لیے جھولے بھی لگا دیے ہیں. بچے گندگی کے ڈھیر میں تفریح کرنے پر مجبور ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ درناس. درناس بتائیے گا.
अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं बोदला टाउन का रिहायशी हूँ। बोदला टाउन वाई ब्लॉक चौक कुमारा वाला नज़द कसूरी चौक। यहाँ तकरीबन मुझे 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमारे मोहल्ले में ना MWMC का कोई सिस्टम है, ना वेस्ट मैनेजमेंट आती है, ना कोई सफाई का निज़ाम है। जगह जगह पे कूड़ा क्रिकेट है पड़ा, जगह जगह पे लोग मतलब के फेंकने के लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो जहाँ जिसका दिल करता है वो कचरा फेंक देते हैं, ना ही कचरा उठाने वाले कोई आते हैं। कितनी मरतबा हम वैसा के ऑफिस भी गए हैं, हमारे कोई सुनी सुनाई नहीं होती। जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, बच्चे वगैरह निकलते हैं, खेलते हैं। जैसे कि ये आप देख लें, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, वो अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इससे बच्चों को बीमारियाँ बैक्टीरिया वगैरह होता है। तो मेहरबानी होगी हुकूमत की कि अगर इस पर कोई गौर करें और डायरेक्टर साहब वासा वो भी इस पर गौर करें, कोई निज़ाम बनाए। हमारे बोदला टाउन का ये एक ही प्लॉट ऐसा है, यहाँ और भी ऐसे प्लॉट्स हैं? ये एक प्लॉट नहीं, हर 10-15 घर के बाद जो भी प्लॉट है उसकी यही कंडीशन है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। तो इस पर कोई गौर फिक्र नहीं है। कंप्लेंट्स की कभी वेस्ट मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्स है उनका, क्यों नहीं आते, क्या वजह है? जी कंप्लेंट्स करते हैं। हमारे इलाके के तनवीर शाकिर जोइया साहब हैं, अशरफ साहब हैं, वो जाते हैं, सारा भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कहा जाता है कि आपके मामले में हो जाएगा, आपके इलाके की खुशहाली के लिए जो होगा करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि हमने अपने खुद पार्क बनाए हुए हैं, 2 से 3 बोदला टाउन में पार्क हैं, वो भी हम लोगों ने खुद अपने पैसे इकट्ठे करके खुद कौन से पार्क्स हैं? एक अब्दुल्ला पार्क है, एक ये अबू बकर पार्क है, आगे इमरान पार्क है। तो मतलब कि ये लोगों ने उसकी मेंटेनेंस और सफाई सफाई हमने खुद करते हैं, हमने खुद मतलब पैसे इकट्ठे करते हैं, सारा वो खुद ही करते हैं, मुलाजिम वगैरह भी रखे हैं और खुद हम लोग उसके सफाई का ख्याल रखते हैं। बाकी कोई उसके लिए हमें कोई बंदा नहीं मिला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से या MWMC की तरफ से जो कि उसका ख्याल रखे। हम लोग खुद अपना करते हैं खुद। अस्सलाम वालेकुम जी। CDA चेयरमैन ने न्यू स्टॉल के अलाटमेंट की इजाज़त दे दी है। पहले मरहले में 200 स्टॉल मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बाद सिलसिला मरहलावार जारी रखने की हिदायत की गई हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक एहतजाम फारूक की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन CDA ने पब्लिक सहूलियात के लिए नए स्टॉलों के लिए अहकाम जारी कर दिए। पहले मरहले में 200 स्टॉल मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और सिलसिलावार बाद में जारी रखने की हिदायत। लेक व्यू, शक्करपड़ियाँ, यास्मीन गार्डन्स में दामने को के पुराने स्टॉल होल्डर्स चेयरमैन ऑफिस गेट पर सरापा एहतजाज। हुकूमत समेत चेयरमैन CDA हमारी हक तलफी ना करें। पहले मरले में साबका मुतासरीन को स्टॉल दिए जाएँ। बाअसर शख्सियात और बंगले गाड़ियों वाले ठेकेदार हमें स्टॉल महंगे दामों देंगे तो शहरियों से लूट मार जारी रहेगी। अब देखना यह है कि नए आने वाले CDA चेयरमैन मैंगल आकर यहाँ क्या गरीबों के अंदर जो पहले से मुतासरीन हैं उनमें स्टॉल्स देते हैं या कि। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में पंजाब हाईवे पेट्रोलियम की जानिब से आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को ट्रैफिक के कवानीन, हेलमेट के इस्तेमाल, साइड मिरर के इस्तेमाल के हवाले से आगाही फराहम की गई, जबकि शहरियों को हेलमेट, साइड मिरर और शर्ट्स भी तोहफे में दी गई। इस पर मजीद SP हुमा नसीब का क्या कहना था, आइए जान लेते हैं नुमाइंदा दरनास से। दरनास बताइएगा। जी SP हुमा नसीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आगाही मुहिम के हवाले से इसकी नोयत के बारे में इनसे बात करते हैं कि इस मुहिम की नोयत और अहमियत क्या है। जी मिस नसीब साहिबा क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे पता है कि आजकल एक्सीडेंट वगैरह और अंडर एज और व्हीलिंग और वॉलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस सिलसिले में हमारे IG साहब, एडिशनल IG साहब और DIG साहब ने स्पेशली हम लोगों को ये टास्क दिया है कि आप इस चीज़ पे कैंपेन स्टार्ट करें। तो इनकी हुंडा वालों की हमेशा से जब मैं ट्रैफिक में थी तब भी इन लोगों की हमारे से कोऑर्डिनेशन रही है। अब PHP में भी इन लोगों ने हमारे से बड़ा तावन किया है। इनकी कोऑर्डिनेशन से हम लोगों ने ही सारा ये किया, बल्कि सारे इन्हीं के एफर्ट्स है कि इन्होंने हमारे साथ ये साथ दिया है और कैंपेन को एक अच्छा कामयाब बनाने की इन्होंने हमारे साथ ना कोशिश की है। PHP का बेसिकली किरदार क्या है, मतलब शहरियों की आगाही के लिए आप क्या कहेंगे? PHP बेसिकली है पंजाब हाईवे पेट्रोल। ये हाईवे रोड्स पे आपकी हाईवेज़ को ये कवर करती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस आपको पता है इन सिटी रोड्स को करती है, वॉल्यूशंस को और ये पब्लिक को। और पंजाब हाईवे जो है ये हाईवेज़ पे जो है मेरा ख्याल है आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि 2005-06 में ये जब सिटी ट्रैफिक पुलिस बनी थी उसी टाइम ही PHP का डिपार्टमेंट भी बना था। और उससे पहले
हाई वेज़ पे रॉबरी, डकैती, ये वारदातें बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी। जब से ये डिपार्टमेंट बना है अब अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम मैं समझती हूँ 99% जो है आपकी हाईवेज़ जो है वो महफूज हो गई हैं। मैम इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी शायद हेल्पलाइन 1124 हेल्पलाइन है और ये आप इसको कॉल करें और इस पे जहाँ भी हमारी कोई पेट्रोलिंग है, ये पंजाब लेवल पे ये 1124 है, ये हेडक्वार्टर पे इसका है। अब जब कहीं से भी आप कॉल करेंगे और जिस एरिया की हमारी ये पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी होगी वो वहीं फौरी तौर पे हेल्प के लिए पहुंचेगी। अच्छा मैम, जिस तरह से आप पहले भी आगाही मुहिम का इनेकाद करती रह गई हैं, आप क्या समझती हैं शहरियों पर क्या असरात मुरतब होते हैं? इस मुहिम के हवाले से किस कदर कामयाब हैं आप? अब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है इसका मकसद ये है कि अब हमारे जो बीट एरिया है हमारे PHP वालों के, उसके अंदर अगर कोई अंडर एज बच्चा अगर मोटर बाइक चलाता नज़र आएगा या विदाउट हेलमेट या विदाउट सीट बेल्ट कोई ड्राइवर यहाँ से जाएगा, उसको हम लोग रोकेंगे, उसको रोक के उसे अंडरटेकिंग लेंगे कि आइंदा आपने ये आपने वॉल्यूशन नहीं करनी है। अगर दोबारा वो ये करेगा तो उसके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैम, जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो ये गिफ्ट्स किस तरीके से, किस क्राइटेरिया के तहत आप शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट ये देखें ना, आप ये देखें हेलमेट पड़े हुए हैं, ये आप हम देंगे जिनकी ये मोटर बाइक जो चला रहे हैं विदाउट जो हेलमेट के जा रहे हैं उनको हम ब्रीफ करेंगे, उनको हेलमेट देंगे, उनको फोर्स करेंगे कि आइंदा आपने इसके बगैर आपने ट्रैवल नहीं करना, सफ़र नहीं करना, आपने मोटर बाइक नहीं चलानी है। साइड मिरर्स जो हैं ये बहुत अहम है। आजकल आप देखें हर दूसरी मोटर बाइक पे उन्होंने जो जितनी हैं वो साइड मिरर्स उतार देते हैं, हालांकि इसकी वजह से अगर आपने लगाए होंगे तो आपके एक्सीडेंट्स का जो है खदशा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके उतारने के बाद आपकी ड्राइव जो है बहुत डेंजरस हो जाती है। साइड मिरर्स जो है लाजमी होने चाहिए। हम ये इनके लगाएंगे, इनको कहेंगे कि इसके जैसे आप गाड़ी में देखें आपके साइड मिरर लगे हुए हैं, आप राइट लेफ़्ट आप देखते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, सेम मोटर बाइक का भी यही होता है। साइड मिरर्स बहुत अहम है, ये लगाएंगे। इनकी बाकी जो बल्ब्स पड़े हुए हैं, ये बल्ब्स वगैरह, जैसे ये लोग हमारे ये आवाम जो है ये मोटरसाइकिल तो हम लोग सॉरी टू से चीज़ें तो हम ख़रीद लेते, गाड़ी भी ख़रीद लेते हैं, हम मोटर बाइक भी ले लेते हैं, लेकिन जब हम लोग ख़रीद लेते हैं बाद में अगर किसी का के बल्ब फ्यूज़ हो गया या किसी के कोई चीज़ टूट गई है तो ज़हमत नहीं करते हैं कि उसको दोबारा हम लोग को 10-15 रुपये की 20 रुपये की चीज़ दोबारा लगाएं। उनको हम बताना चाह रहे हैं कि अभी ये देखें अगर किसी का बल्ब फ्यूज़ है तो उसको बल्ब लगाएँ, रात को इसको ज़रूर ऑन करके अब इस पर रोड पर आएँ। इसी तरीके से बाकी ये हम वो गिफ्ट है हुंडा वालों की तरफ से हमारे मिले हुए हैं, शर्ट्स वगैरह जो इनको देंगे हम, एक तरह के ये हमारा टोकन है ये इनको बताने के लिए कि जी हमने सिंपल हाँ सेफ्टी के बारे में